इनको राम के चरणों में अतिशय प्रेम है। फिर उन्होंने अब परिवार को प्रणाम किया। तुलसीदास विचार करते हैं सब इतने अच्छे हैं, पहला प्रणाम करूं तो आखिर किसको करूं? दशरथ को करूं, कौशल्या को करूं, भरत को करूं, लक्ष्मण को करूं, किसको करूं? बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। फिर उन्होंने प्रणाम किया। बंधु कौशल्याधि और फिर उन्होंने उनको स्मरण हुआ। सबसे पहले कौशल्या जी को उन्होंने प्रणाम किया। क्यों? सबसे पहले मां ही हमारी गुरु और कौशल्या को प्रणाम है जिस कौशल्या के गर्भ से नारायण को जन्म लेने की इच्छा हो। फिर उन्होंने राजा दशरथ सब रानियों को प्रणाम किया। फिर उन्होंने दशरथ को प्रणाम किया। धन्य है दशरथ जी जिनको राम चरणों से इतना प्रेम था। राम के बिछड़ने से ही उन्होंने तृण के तिनके के समान अपनी देह का परित्याग कर दिया। उस बंधु अवध भुआल उस राजा दशरथ को हम प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने प्रणाम किया राजा जनक को। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि जनक वो राजा हैं जिनके भोग के अंदर योग छिपा और उनका योग जब प्रकट हुआ जब उन्होंने राम जी का दर्शन कर लिया। राजा जनक को उन्होंने प्रणाम किया। फिर उन्होंने भरत लाल को प्रणाम किया जिस भरत जी के नेम और सुंदर प्यार को आज तक भी लोग उनको वंदना करते हैं। बोलो भरत लाल जी महाराज की। फिर लक्ष्मण को प्रणाम किया है जिन्होंने राम के लिए धर्म का झंडा लिया, शेष के अवतार हैं। फिर शत्रुघ्न को प्रणाम किया जो भरत के सुंदर आज्ञाकारी सुंदर भाई हैं, भक्त हैं। फिर उन्होंने सारे लोगों को प्रणाम किया, अवध की जनता को प्रणाम किया। आखिरी प्रणाम उन्होंने किया है बड़े प्यार के साथ। महावीर विनवान हनुमाना, महावीर राम जासु जैसे आप बखाना, राम जासु राम जासु जैसे आप बखाना। और सबको प्रणाम करके फिर उन्होंने प्रणाम किया है महावीर पवन पुत्र हनुमान की जय। उस महावीर को सबको तो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, महावीर को उन्होंने हाथ जोड़े और दूर से हाथ जोड़ करके कहा महावीर पवन पुत्र राम भी अपने मुखारविंद से जिनकी महिमा को गाए। जब राम जी आए और राजा बने और हनुमान सब उनकी सेवा करते हैं, हनुमान जी हाथ जोड़ करके उनके चरणों के निकट बैठे रहते हैं। भरत लाल को उस दिन बड़े प्यार के साथ राम ने कहा भरत, बोले जी भैया, जी राजा, बोले ऐसा है ये पवन पुत्र हनुमान है, महावीर है, अतुलित बलशाली है, बुद्धि बल के धाम है, लेकिन चरणों की सेवा करते हैं। अगर भरत अयोध्या में हम सूर्य वंशियों की 71 पीढ़ी हो जाए तो भी इसका कर्ज हम अदा नहीं कर सकते। 71 पीढ़ियां हो जाए तो भी वो पवन पुत्र का ऋण नहीं उतार सकेंगे। इतना ऋण इनका हमारे सामने है। महावीर की महिमा तो खुद राम अपने मुखारविंद से कहते हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आधार बसहि राम शर चाप धर। पवन पुत्र हनुमान चलता फिरता राम मंदिर है, चलता फिरता ये भगवान है। ये एक ऐसे भगवान के दूत है, स्वयं भगवान है। भगवान ने एक दिन प्रसन्न होकर के कहा
हनुमान जी कुछ मांगना हो तो मांग लो। बोले मांगना है, क्या मांगना है? मेरे हृदय के अंदर आप निवास करो। क्या कहा? हृदय में निवास करो। तो भगवान ने कहा अपना दिल का दरवाजा खुला हुआ है। राम जी आने लगे। बोले ना ना भगवान। बोले क्यों? ऐसे नहीं आने दूंगा, धनुष बाण लेकर। धनुष बाण, अरे हृदय इतना कोमल है, दिल हमारा इतना नाजुक, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा दिल टूट गया। जब कोई घटना घटित होती है अपने परिवार में, कोई आपका कुछ भी मतलब जिनसे आप ज्यादा आपका मन, आप क्या बोलते हो, दिल तोड़ दिया है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। जब कुछ होता है हम लोग क्या बोलते हैं, दिल टूट गया हमारा, इसने हमारे दिल को खराब कर दिया, दिल तोड़ दिया। तो भगवान ने कहा दिल इतना नाजुक होता है, दिल इतना प्यारा होता है, दिल इतना दयालु होता है, इतना अच्छा होता है। अरे धनुष बाण लेके, बोले हाँ हमको तो धनुर्धारी राम चाहिए जो हमारे दिल में बैठे। तो राम ने कहा फिर सोच लो। बोले सोच लिया। आखिर करोगे क्या धनुर्धारी राम? राम का बोले ऐसा है भगवान, आपको नहीं पता है, हम जीव हैं, हमारे दिल के अंदर कभी लोभ आ जाएगा, कभी राग आ जाएगा, कभी काम आ जाएगा, कभी इच्छाएं आ जाएंगी, कभी अहंकार आ जाएगा। बाण लिए आप बैठे रहोगे तो मार दोगे तुरंत। इसलिए हमारे दिल में धनुषधारी राम को स्थान चाहिए। बसहु हृदय आगार, बसहि राम सर शाप धर। और हनुमान के हृदय के मंदिर में धनुषधारी राम रहते हैं, जो चलता फिरता भगवान का। और जिस हनुमान का नाम स्मरण करने से हम सबके भी दोष खत्म हो जाते हैं। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, ज्ञान के भंडार हैं, जिनका स्मरण करने से हमारे अंदर के खल भी सब समाप्त हो जाया करते हैं। उस महावीर हनुमान को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन प्रपन्नान, मारुति नंदन दयाल धाम। और चलता फिरता पवन पुत्र हनुमान, कलयुग के अंदर जहां राम कथा होती है उनको आवाहन करके गद्दी दी जाती है। आइए पवन कुमार, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं। प्रेम सहित उनको गादी दी जाती है, उनको विराजित किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली कथा हनुमान जी ने सीता जी को सुनाई थी और स्वयं उन्होंने कथा सुनी थी भगवान शंकर से। उत्तम श्रोता है, उत्तम वक्ता है। वास्तव में जो अच्छा श्रोवक्ता होता है वो श्रोता ने, कथा कहने वाला कथा सुनता नहीं, अरे अरे सुनिए बहुत है। और जो कथा सुनते हैं वो अपने सुनने वाले की महिमा। उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता का लक्षण क्या है? सबकी कथा सुनो और कथा सुनाओ भी, सुनो भी, दोनों के अंदर अपना नियंत्रण हो। और हनुमान जी कथा सुनाने में पहली राम कथा उन्होंने सीता जी को सुनाई थी, और पहली राम कथा सीता जी ने हनुमान के मुख से सुनी। और उसके बाद जहां भी आज तक राम कथा होती है, हनुमान जी गादी धरकर और हाथ जोड़कर या आसन लगा करके राम कथा को सुनते हैं। ये प्राचीन से ही इस परंपरा का निर्वहन विश्वास की एक सुंदर चर्चा है, चला आ रहा है। और हनुमान जी कथा सुनते हैं
फिर उन्होंने सुग्रीव, अंगद, विभीषण, जितने वानर भालू समाज है सबको उन्होंने प्रणाम किया, जिन्होंने राम के लिए अधम शरीर को प्राप्त किया। फिर प्रणाम करते करते फिर उन्होंने अब महिमा गाई है बड़े प्यार के साथ, राम नाम की महिमा। सबसे आखिर में किसकी? राम नाम। पहले गुरु महिमा, ब्राह्मण को प्रणाम, संतों को प्रणाम, फिर उनके परिवार को प्रणाम, सबको प्रणाम, फिर उन्होंने राम के नाम को प्रणाम किया है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु क्रसान भानु हिम कर को। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु क्रसान। राम नाम के इस सुंदर रघुवर को, राम को प्रणाम करता हूं। राम के नाम को जो इतना महान है, राम, इसमें 3 अक्षर आते, म। राम का नाम अग्नि के समान है। राम का नाम बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। चंद्रमा के समान है, अग्नि के समान है और जल के समान है। अग्नि में आप कुछ भी डालो, मैला कुचला साफ सुथरा, आग सबको राख बना। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गलत सामान आपने डाला तो आग उसको काला करेगी, उसको अच्छा। आग एक समान बना दे। राम का नाम जो लेता है उसके सारे पाप अग्नि, राम का नाम धूल जल जाते। राम का नाम शीतलता प्रदान करता है। हम शीतल रहेंगे, दूसरों को भी शीतलता दोगे। हम सुखी होंगे, दूसरों को सुख देंगे। हम हंसते रहेंगे, दूसरों को हंसाते रहेंगे। हम मुस्कुराएंगे, दूसरे भी हंसेंगे। ये राम नाम की महिमा है। अग्नि के जैसा सारे पाप धो डालती है, फिर चंद्रमा के समान शीतलता देती है, फिर उसके बाद जल के समान ठंडकता हमको दिया, मिठास दिया करती है। जपने वाला कभी थकता नहीं है। जैसा जैसा जपेगा और मिठास और ठंडक और आनंद, अंदर का मल जल गया तो आनंद ही आनंद। राम नाम की महिमा को गाया है। गणेश जी ने भी राम नाम की महिमा से प्रथम पूजनीय हुए। ये महामंत्र है जो भगवान शंकर आज तक जपते हैं। राम राम राम। माता पार्वती से कहते हैं तुम भी राम राम कहो। पार्वती का नियम था, वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी। फिर विष्णु सहस्त्र नाम मतलब 1000 नाम। भगवान शंकर कहते तुम पढ़ो 1000, हम तो राम 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 राम। एक दिन कहा खाना नहीं खाया, बोले विष्णु सहस्त्र नाम। अरे बोले चुपचाप बैठो यहाँ पर, राम कहो। एक तराजू के पलड़े में विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम रखे, पलड़े पर राम रखा, पलड़ा बराबर हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। सहस्त्र नाम के जैसा ये राम नाम है। पार्वती ने जैसा, काय को हम इतनी मेहनत करें, पार्वती भी राम राम जपने लग गई। तो कहने का मतलब वाल्मीकि ने, देवर्षि नारद ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने जिस भाव से हरि नाम का जाप किया जाता है, राम की महिमा, नाम की महिमा इतनी उच्च है, उसको वो भाव के अनुसार तदाकार कर दिया करती है। राम नाम की महिमा को गाया है। राम ने तो एक अहिल्या को तारा, राम के नाम ने तो अनेक अहिल्याओं को तार दिया। राम ने तो एक रावण को मारा, राम के नाम ने हमारे मन के अंदर कितने रावण बैठे हैं, इतने रावणों को खत्म कर दिया। राम ने तो एक शबरी को तारा, राम के नाम ने अनेक शबरी को तार दिया। शबरी गीत सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल
वेद विदित जग जान। राम ने तो कुछ लोगों का उद्धार किया, राम के नाम ने तो अनंत लोगों का उद्धार कर दिया। तो राम नाम की महिमा को गाया। फिर कहा इसमें सुंदर, अब मैं कथा को अपनी प्रारंभ करता हूं। ये रामचरितमानस में राम नाम है और ये वो कथा है जिस कथा को मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल कथा को उन्होंने, मैं उस कथा को लिख रहा हूं जिस कथा को सुंदर, ये मंगल देने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले भगवान शंकर जिसकी कथा को पार्वती को सुनाया, वही कथा भगवान शंकर ने काकभुसुंडी को सुनाया, वही कथा काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया, वही कथा सुंदर मेरे गुरु ने, तुलसीदास कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे सुनाई, लेकिन बालपन होने के कारण मैं उस कथा के रहस्यों को समझ नहीं पाया। वो भगवान शंकर ने वो कथा याज्ञवल्क को सुनाई, याज्ञवल्क ने भरद्वाज को सुनाई। मैं उसी अनादि कथा को कह रहा हूं। मेरी कथा कोई नई कथा नहीं है, केवल सीधी सादी भाषा है। जिस तरह बालक तोतली भाषा बोलते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मुझ तोतली भाषा को सुनकर मेरे सब भगवान प्रसन्न होंगे। और मैं इस राम कथा को लिख रहा हूं और उन्होंने बड़े प्यार के साथ, चार श्रोता हैं, चार वक्ता हैं, चार श्रोता हैं, उन्होंने रामायण की शुरुआत की है। पहला श्रोता वक्ता उन्होंने बिठाया है प्रयागराज के तट पर, याज्ञवल्क और भरद्वाज। मैं उस कथा को सुना रहा हूं जो याज्ञवल्क ने भरद्वाज को सुनाई। दूसरा वक्ता सुंदर कथा सुनाता ही रहता है, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं। फिर तीसरी कथा नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी महाराज युगों से इस कथा को सुन रहे हैं, अनेक विहंग उनकी कथा सुनने आते हैं। और इस पृथ्वी मंडल पर तुलसीदास कह रहे हैं हम लोग सब अयोध्या में सरयू जी के घाट पर बैठकर इस कथा को तुलसीदास कह रहे हैं, हम सभी लोग सुन रहे हैं। याज्ञवल्क भरद्वाज जी किस तरह इस कथा को कहेंगे, पुनः कथा को यही विश्राम दिया जाता है। पुनः इस कथा को हम लोग सब, कल आगे की कथा बालकांड प्रारंभ हो चुका है, सबको उन्होंने प्रणाम किया है, राम नाम को प्रणाम किया है। फिर कथा उन्होंने अब प्रारंभ की है, वही कथा जो याज्ञवल्क ने भरद्वाज को सुनाई है। कल हम इस राम कथा को सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, बाबा दामोदर साहब की, सद्गुरुदेव भगवान की।